डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो कर्ज की जो नई किस्त है, आप क्या समझते हैं कि नई किस्त के लिए जो आईएमएफ का मिशन कल पाकिस्तान आ रहा है, क्या कोई नई जो उनकी मुतालबात हैं वो उनकी भी कोई फहरिस्त लेकर पाकिस्तान को पेश करेगा? देखिए, जो तरीक़ाकार है उसमें स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट होता है, स्टाफ लेवल एक मिशन आता है, पाकिस्तान में फील्ड किया जाता है, उससे हमारी वजारत खजाना के जो अफसरान हैं, जो ओहदा दौरान हैं, वो बातचीत करते हैं। और अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर वो एग्रीमेंट जाता है उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के पास, और वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड अगर पास कर देता है तो उसके नतीजे में फिर वो 700 और कोई $10 मिलियन की जो जिसका आपने जिक्र किया वो दूसरी किस्त जो है वो हमें मिलने की तवक्कुआत हो सकती है, मुमकिनात पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब नए मुतालबात तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जो पुराने एग्रीमेंट्स हैं उनमें 4 या 5 बड़े वाले जो हैं उसमें एक सबसे बड़ा जो वजारत खजाना ने आईएमएफ के स्टाफ के साथ जो एग्रीमेंट किया था उसमें यह था कि एक बजट का प्राइमरी सरप्लस जिसको ये कहते हैं, यानी कि जो हमारे जो हुकूमती अखराजात हैं, जो हुकूमती आमदन है कर्जा जात देने से पहले उसमें एक सरप्लस आएगा। वो शर्त जो है वो पूरी कर दी है। वो इस दफा जो जुलाई से सितंबर तक का जो दादो शुमार हमारे सामने आए हैं उसमें हुकूमत के पास प्राइमरी सरप्लस बजट के अंदर एग्जिस्ट करता है। दूसरी बड़ी शर्त ये थी कि जो आपका ओपन मार्केट का एक्सचेंज रेट है और जो इंटरबैंक का रेट होगा उसमें हफ्ते भर से ज्यादा 1.25% का जो डिफरेंस है वो नहीं होना चाहिए। सही। वो शर्त भी पूरी होती नजर आ रही है। दूसरी बड़ी शर्त यह थी कि बिजली के शोबे में आप बहुत नुकसान करते हैं, जो 520 अरब रुपए नुकसान पिछले 12 महीनों में हमें बताया गया जी, ये उसमें कमी लाई जाएगी या उसको नुकसान को बढ़ना नहीं दिया जाएगा। तो बिजली के रेट आपने देखे कि हमने बढ़ा दिए हैं। इसी तरह गैस के अंदर भी एक रैशनलाइजेशन जिसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ, यानी कि जो कीमत है गैस की उसको माकूल करना है, माकूल कीमत पे गैस बेचना, वो भी आज आपने देखा कि पास हो गया है, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और 5वीं शर्त जो थी वो थी कि फाइनेंसिंग गैप, आपको आईएमएफ पहले ये कह रहे थे कि $28 अरब की जरूरत है और आपके पास कोई 23 या 24 अरब डॉलर उसके अरेंजमेंट्स हैं, बाकी $4-5 बिलियन आप शॉर्ट हैं जी। ये बड़ी शराइत थी, 5 बड़े एग्रीमेंट थे, इसमें से 4 जो हैं वो आप समझिए कि पाकिस्तान की हुकूमत ने वजारत खजाना ने मीट कर लिए हैं। तो 80% एजेंडा जो है जो पाकिस्तान की हुकूमत ने मुकम्मल कर लिया है, तो ये आप समझिए एक अच्छी खबर है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये $710 मिलियन जो पाकिस्तान को मिलने हैं, ये कौन सी डेट तक अगर आते हैं कि तमाम चीजें अगर मीट करती है और एग्रीमेंट हो जाता है, स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट होता है, तो ये रकम पाकिस्तान को मुंतकिल कब तक होगी? एक बात ये है। दूसरा, ये डॉलर का रेट जो है गिरने से क्या आईएमएफ को कोई तशवीश होगी? सवाल ये भी है, एक ज़मीनी बनता है, क्योंकि डॉलर के हवाले से हमेशा पहले भी आईएमएफ हमेशा जो है वो अपनी रिजर्वेशंस का इजहार करता रहा है बरमला। तो अभी देखिए जिस तरह तकरीबन, और इस वो ये कहते थे कि इसको ओपन मार्केट पे छोड़ दें, तो अभी तो वैसे ओपन मार्केट में ही है बजायर, लेकिन कोई शायद तशवीश या कोई इस किस्म की आपको पता है कि जब वो ना देना चाह रहे हो तो मीम मेखे निकालना शुरू कर देते हैं, तो ऐसी कोई आपको आपकी निगाह में कोई बात हो? जी, बेसिकली दोनों सवाल पूछे आपने। एक तो कि किस्त कब वसूल होगी, किस्त डिपेंड करता है कि हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है या नहीं होता। उम्मीद मुझे ये है, तवक्को मेरी ये है कि द चांसेस आर वेरी हाई कि हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है तो वो एग्रीमेंट फिर जाता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड के पास, और दिसंबर में या अर्ली जनवरी में उनकी कहीं एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग होगी, और मुमकिनात में से पॉसिबिलिटी वेरी हाई कि दिसंबर के आखिर में या जनवरी के शुरू में वो जो $710 मिलियन की किस्त है वो मुझे उम्मीद भी है और तवक्को भी है और पॉसिबिलिटी वेरी हाई कि वो हमें मिल जाएगी। दूसरा सवाल आपका था एक्सचेंज रेट के हवाले जी। देखिए, आईएमएफ ये नहीं कहता कि आप रुपए को तगड़ा करें या डॉलर को कमजोर करें, उसकी वाहिद शर्त ये होती है कि आप जो फोर्सेज हैं डिमांड और सप्लाई की ओपन मार्केट की उस पर छोड़ दें।
آپ مینیپولیشن نہ کریں روپے کی قیمت ڈالر کے سامنے. تو وہ ایک جو اضافی شرط جو پہلے میں نے نہیں دیکھی تھی، جو جون کے مہینے میں جب اگریمنٹ ہوا تھا جو لگائی گئی تھی، وہ شرط یہ تھی کہ اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں 1.25% سے زیادہ فرق نہیں ہوگا. وہ شروع میں مجھے یاد ہے کہ 10, 11, 12, 13, 14% تک وہ فرق پہنچ گیا. جی بالکل. پچھلے کئی ہفتوں سے روپیہ بھی آپ نے دیکھا کوئی 13 سے 14% تکڑا ہوا ہے، اور وہ جو ڈفرنس ہے اوپن مارکیٹ کا اور انٹر بینک کا وہ بھی IMF کی رینج میں آ گیا ہے.